अरे यार, आज तो मैं मुक्त हो गई। सास नाम की घंटी से अभी ही पीछा छुड़ा कर आई हूँ। चल ओरिएंटल मॉल में चलकर पार्टी करते हैं। रीमा अपनी सहेलियों से सोफे पर बैठकर फोन पर बातें करती जा रही थी। पास बैठा राहुल लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान रीमा की बातों पर था। तो आज वो माँ को ओल्ड एज होम छोड़कर ही आई और वो कुछ न कर सका। अपने माता पिता की सहमति से राहुल और रीमा ने प्रेम विवाह किया था। विवाह से पहले राहुल ने रीमा से कहा था कि तुम तो बड़े बिजनेसमैन की बेटी हो, मेरे परिवार में कैसे? तब रीमा ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखते हुए बोला था, जब तुम्हें पसंद किया है तो तुम्हारा परिवार तुमसे अलग थोड़े ही है। सुनकर राहुल ने भावावेश में उसके मस्तक पर अपना चुंबन अंकित कर दिया था। विवाह के बाद जब भी समय मिलता राहुल रीमा के साथ अपने माता पिता से मिलने चला जाता था। वो भी बेटे बहू से मिलने चले जाते थे। राहुल की दोनों बड़ी बहनों के साथ भी रीमा अच्छे से घुल मिल गई थी। कुछ महीनों के बाद राहुल के पिता रिटायर हो गए। अब वो पत्नी संग आराम का जीवन व्यतीत करना चाहते थे, लेकिन तभी उन पर अस्थमा का अटैक हुआ। साथ ही कुछ अन्य बीमारियों ने उनके शरीर में अपना बसेरा बना लिया। राहुल ने उनके इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन ईश्वर की मर्जी के आगे तो किसी का वश चलता ही नहीं। पिता के देहांत के बाद राहुल माँ को अपने साथ ले आया। रीमा अपनी सास का पूरा ख्याल रखती थी। वो पूरी कोशिश करती थी कि उनको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। एक दिन रीमा के घर किटी पार्टी चल रही थी। सहेलियों के संग वो हाउसी खेलने में मगन थी कि तभी उसकी सास को जोर से खांसी उठी। उनकी खांसने की आवाज ड्राइंग रूम में आने लगी। तब उसकी सहेली दीपिका बोली, यार रीमा, तू कब तक सास नाम की इस घंटी को अपने गले में बांध कर रखेगी? मैंने तो महीने भर बाद ही आउट कहकर वो हंसने लगी। फिर तो नैना, श्वेता, मिसेस धारीवाल ने भी दीपिका की बात का समर्थन किया। उस रात रीमा करवटें ही बदलती रही। रह रहकर उसके कानों में दीपिका की बात सुनाई दे रही थी। इंसान का स्वभाव होता है कि गलत बात की तरफ वो जल्दी खिंचा जाता है। रीमा के साथ भी यही हुआ था। उस दिन के बाद से उसे सांस एक कांटा नजर आने लगी। वो ना तो उनसे बात करती और न ही उनके पास बैठती। उसकी सास ने बहू के बदले स्वभाव को नोटिस किया और राहुल ने भी। राहुल ने जब रीमा को समझाना चाहा तो वो उस पर ही बिफर पड़ी थी। रक्षाबंधन पर आई दोनों ननदों के साथ भी उसने अच्छा व्यवहार नहीं किया था। ओल्ड एज होम भेजने की बात कही सुनकर वो भड़क उठा था। तब वह चुप रही, लेकिन वो सास को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। शांत स्वभाव का होने के कारण राहुल में भी बहुत धैर्य था। वो यही सोचता था कि कुछ दिनों में रीमा को रिश्तों का महत्व समझ में आने लगेगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। आज तो वो माँ को ओल्ड एज होम छोड़कर ही आ गई थी। अपनी कायरता पर राहुल को बहुत गुस्सा आ रहा था। माँ के बिना उसे घर सूना सा लगने लगा था। वो माँ से मिलने जाता तो उनकी गोद में अपना सर रखकर बहुत रोता था। इसी बीच रीमा के पिता का भी देहांत हो गया। उसे माँ की फिक्र होने लगी। तब भाभी ने उसे आश्वासन दिया कि मैं हूं ना। महीने भर बाद ही उसे महसूस होने लगा कि भाभी पहले जैसी नहीं रही। माँ के साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं है। तब उसने अपनी भाभी को टोका तो वो तपाक से बोली, अपनी सास को घर से बेदखल करके मुझे ज्ञान तो मत ही दो। वो अपना सामू लेकर लौट आई थी। फिर एक दिन रीमा के पास फोन आया कि आपकी माताजी ओल्ड एज होम में हैं और बीमार हैं। सुनकर वो चकित रह गई। 2 दिन पहले ही तो माँ से मिलकर आई थी और अब ये सब। वो तुरंत वहाँ पहुंची तो वहाँ का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई। हॉल के कोने वाले बेड पर उसकी माँ निश्चेत अवस्था में पड़ी हुई थी और सिरहाने बैठी उसकी सास हौले हौले अपनी समधन का माथा सहला रही थी। एक स्टाफ ने उसे बताया कि कल शाम को ही इसी अवस्था में आपकी माताजी को एक महिला छोड़कर गई थी और तब से सिरहाने बैठी माताजी उनके साथ हैं। रीमा की रुलाई फूट पड़ी। वो अपनी सास से आंखें नहीं मिला पा रही थी। सास ने बहू की मनोदशा को पढ़ लिया था। मुस्कुराते हुए बोली, रीमा आओ बेटी, अपनी माताजी के पास बैठो। सास के मुख से मधुर वचन सुनकर बहू आंखों में आंसू भरकर अपने सास के पांव पर झुक गई और अपने आंसुओं से उनके चरण धोती हुई बोली, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया, फिर भी आपने मेरी माँ। मैं ये कैसे भूल गई कि मेरी माँ भी तो किसी की सास है। सास बहू को अपने हृदय से लगाते हुए बोली, बहू बुराई को अच्छाई से ही दूर किया जा सकता है और मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। अगले दिन ओल्ड एज होम के उस कमरे का दृश्य बदल चुका था। रीमा अपनी सास को ले जाने के लिए उनका सामान पैक कर रही थी और दूसरे बेड पर रीमा की भाभी अश्रुपूरित आंखों से अपनी सास के पांव पर झुककर कह रही थी, मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, अपने घर चलिए। राहुल और रीमा का भाई वहाँ की औपचारिकताएं पूरी करने लगे। सास बहू के मिलन को देखकर वहाँ उपस्थित सभी की आंखें खुशी से भर आई थीं। दूर खड़ी संचालिका जी का मन भी भावुक हो उठा था। उन्होंने एक नजर वहाँ की वृद्धाओं पर डाली। ईश्वर करे इनकी जिंदगी में भी ये सुअवसर जरूर आए, इनके अपने आकर इन्हें घर ले जाएं। तो दोस्तों, कहानी हमें ये सिखाती है कि रिश्तों की अहमियत को समझना बहुत जरूरी है। अपनी सास या माता पिता का सम्मान और देखभाल करना हमारा ही कर्तव्य है। हमें ये समझना चाहिए कि वे भी किसी के माता पिता हैं।
माता पिता की देखभाल करना हमारी ही जिम्मेदारी है। जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं तो हमें उनका मान सम्मान करना चाहिए और उन्हें अकेला महसूस नहीं होने देना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।